नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आप देख रहे हैं राजपथ। इस समय मैं बिजनौर लोकसभा सीट में पुरकाजी कस्बे में हूँ और मेरे साथ हैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय। कांग्रेस ने कल सहारनपुर के गंगों से यूपी जोड़ो यात्रा की शुरुआत की। हमारे साथ राय जी हैं, उनसे बात करेंगे कि इस यात्रा से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्यों ये यात्रा शुरू की गई, इसके पीछे क्या कारण है और क्या उम्मीदें लगती है कि 2024 में इस यात्रा से कितना असर पड़ेगा। साथ ही साथ जो उत्तर प्रदेश और केंद्र में जो राजनीति चल रही है इस समय, क्या रणनीति बन रही है, इंडिया गठबंधन, तमाम चीजें उसको लेकर ही बात होगी। क्योंकि जब से अजय राय जी ने उत्तर प्रदेश कांग्रेस का पदभार संभाला तो सब लोगों ने देखा है कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस में बहुत जल्दी से ग्रो की है। तो सर, स्वागत है आपका राजपथ में। धन्यवाद सर, सबसे पहले तो मैं इस बात पर बात करना चाहूंगा कि यूपी जोड़ो यात्रा की शुरुआत आपने पश्चिम उत्तर प्रदेश से ही क्यों की? पूर्वांचल से भी कर सकते थे, पश्चिम उत्तर प्रदेश को क्यों किया? बहुत ही अच्छी बात आपने पूछा। ये कारण ये है कि पश्चिम आने का सबसे बड़ा कारण ये था कि पूरब से मैं कहाँ रहने वाला हूँ। पूरब से मैं विधानसभा 5 बार विधानसभा रहा, मोदी जी के खिलाफ 2 बार चुनाव लड़ा जी। और वहाँ से तो मेरे पूर्वांचल से बहुत ही मतलब मैं गाजीपुर का मूलतः रहने वाला हूँ, बनारस में रहता हूँ। गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़, मऊ, देवरिया, गोरखपुर, ये सब तो हम लोगों के बड़े ही पुराने संबंध रिश्ते हैं। पश्चिम के लिए जरूर मेरा आना जाना थोड़ा कम था, नया था, पर इसलिए हम लोगों ने पश्चिम को चुना है। और जिस तरीके से पश्चिम में जनता का प्यार और समर्थन मिल रहा है, अप्रत्याशित है। जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतना प्यार, इतना समर्थन मिलेगा। लोग गांव-गांव, घर-घर बुला के अपने खुद बुला रहे हैं, अपने घरों में बुला रहे हैं, अपने परिवार में बुला रहे हैं और वहाँ सम्मान दे रहे हैं। ये हम लोगों के लिए बहुत गौरव की बात है। पश्चिम से मन शुरू करने का सबसे बड़ा हम लोगों का कारण, मेरा कारण यही था। सर, लोकसभा चुनाव नजदीक है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस भी बहुत तेजी से तैयारी कर रही है, तमाम चीजें देखी जा रही है। इससे पहले भी आपने दलित गौरव यात्रा निकाली, अब ये यूपी जोड़ो यात्रा है। तो कांग्रेस की रणनीति क्या है, खासकर उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर? मैं पहले आपको बताना चाहूँगा कि दलित गौरव यात्रा में दलित गौरव संवाद था। दलित गौरव संवाद, वो संवाद था, हम लोग उनके बीच में संवाद, यात्रा नहीं, यात्रा ये पहली यात्रा है। जी। और ये जो यात्रा है ये निश्चित तौर से कांग्रेस में हर वर्ग जुड़ रहा है। महिलाओं का शोषण पर इस सरकार के, भाजपा के विधायकों के द्वारा उनका बलात्कार, उनके ऊपर जिस तरीके के उनको टिकट देकर महिमा मंडित करना, 2 विधायक इनके बलात्कार के आरोप में सजा पा चुके, एक कुलदीप सेंगर, दूसरा रामदुलार गौड़। महिलाओं का शोषण हो रहा है। सबसे बड़ी बात, नौजवानों को रोजगार नहीं है, रोजगार में कोई उनको काम नहीं मिला, उनको कहीं नौकरी नहीं मिल रही। ये किसान बेल्ट में हम लोग बैठे हैं। ये पूरा मुजफ्फरनगर जिला और सहारनपुर, ये सब गन्ना बेल्ट है जी। गन्ने का दाम ही 5 साल से सरकार ने नहीं बढ़ाया। जो पहले 20 रुपया क्विंटल हर वर्ष बढ़ाया जाता था, इस वर्ष नहीं बढ़ाया गया। और निश्चित तौर से आप देखेंगे किसानों के लिए बिजली का अप्रैल से कहा था योगी जी ने कि जितने सिंचाई के संसाधन के जो बिजली के बिल हैं, ट्यूबवेल, पंप सेट, वो हम नहीं लेंगे, वो माफ कर देंगे। अभी किसानों की बिजली बिल आ रहे हैं। ये कहाँ झूठी बातें हैं। इसलिए किसान जुड़ रहा है, महिला जुड़ रही है, नौजवान जुड़ रहा है, व्यापारियों का कोई व्यापार नहीं चल रहा, व्यापारी हमारे साथ आ रहा है, मजदूर आप देखिए परेशान है। सब लोग आज भरपूर समर्थन कांग्रेस के इस यूपी जोड़ो यात्रा को मिल रहा है। सर, 2000 ये वही जगह है, वही क्षेत्र जहाँ 2013 में दंगे हुए थे। उसके बाद से जो राजनीति थी वो उस क्षेत्र की पूरी तरीके से बदल गई और एक तरीके से कहीं ना कहीं भाजपा को उसका लाभ मिला 2014 के चुनाव में। तो आपको क्या लगता है कि 24 के चुनाव में तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण नहीं होगा इस प्रकार से कांग्रेस का? देखिए, अब वो समय निकल गया भाजपा का। अब मुद्दों की बात होगी, आज महंगाई की बात होगी, भ्रष्टाचार की बात होगी। आज सब भाई बंधु, देखिए आज आप देखे होंगे, मैं कार्यक्रम में गया था, आज इस यहाँ पे कितना बड़ा माला बनाया था, उस माले में सभी लोग समा गए। तो ये एक यहाँ का एक अपनापन, प्यार, मोहब्बत, ये हमारे साथ है। और राहुल गांधी जी ने जो सोचा है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सोच है, हमारी नेता प्रियंका जी की सोच है, हम सबको साथ लेकर चल रहे हैं। अब इनका ये चारा, ये दाल निकलने वाली है। सर, एक जो इंडिया गठबंधन को लेकर चीजें चल रही हैं इस समय, बसपा को लेकर बहुत बड़ी चर्चा है और ये माना जाता है कि बसपा इंडिया गठबंधन के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि उसकी वजह से जो वोट है, जो दलित वोट बसपा के पास अभी 13.5% है। तो कहीं ना कहीं अगर वो साथ में नहीं आएंगी तो गठबंधन को नुकसान होगा।
तो क्या आपकी ओर से प्रयास किया जा रहा है बसपा को गठबंधन में लाने का, या फिर आपके जो साथी है गठबंधन के वो उनका विरोध कर रहे हैं? नहीं देखिए ना, कोई ऐसा नहीं है। हम लोग तो निश्चित तौर से आज देश के जो हालात हैं, देखिए गठबंधन को घाटा होगा मुनाफा होगा उसकी बात एक अलग है। देश के जो हालात हैं, जो समाज के अंदर जो स्थितियाँ बनी हैं, आप देखिए किस तरीके से देश के अंदर आज पूरी तरीके से नौजवान को काम नहीं मिल रहा, रोजगार नहीं मिल रहा, महंगाई भागती जा रही है, रोज दाम बढ़ते जा रहे हैं, गैस के, पेट्रोलियम के। चुनाव होते हैं, अलग अलग ये रेट तय करते हैं कि राजस्थान का अलग गैस का रेट होगा, छत्तीसगढ़ का रेट अलग होगा, चुनाव में कुल जनता को वोट लेने के लिए। देश की हालात को देखते हुए मायावती जी को निर्णय लेना चाहिए कि वो निश्चित तौर से इंडिया गठबंधन के साथ रहें, जो देश के हालात हैं। आज उन्होंने कहा भी है, जो समाजवादी पार्टी की ओर से एक खबर भी आई थी जिसमें कहा गया था कि अगर बसपा गठबंधन में आती है तो हम बाहर चले जाएंगे, सूत्रों के हवाले से खबर थी। तो उसमें आज बसपा सुप्रीमो पलटवार किया कि जो दल गठबंधन में शामिल हैं वो विपक्षी दलों पर और बीएसपी पर इस प्रकार की टीका टिप्पणी ना करें, खासकर समाजवादी पार्टी। कभी भी कुछ भी परिस्थिति बदल सकती है, फिर बाद में जब साथ में आएंगे तो फिर शर्मसार होना पड़ेगा। देखिए मैंने कहा ना, मैंने पहले भी कहा, फिर मैं कह रहा हूँ कि निश्चित तौर से जो देश के हालात हैं, जो समाज के अंदर काम करने वाला व्यक्ति है, राजनीति कर रहा है या समाज की स्थितियों को देख रहा है, वो निश्चित तौर से कभी समाज को बढ़ते हुए, समाज के अंदर जो स्थिति है, नौजवानों को रोज नहीं मिल रहा है काम, वो आत्महत्या कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, पूरा परिवार का परिवार सुसाइड कर ले रहा है, तो ये सब चीज़ों को देखते हुए निश्चित तौर से समाज में काम करने वाला व्यक्ति या राजनीतिक दल जो है वो जरूर सोचेगा कि इन सब चीज़ों से मुक्ति कैसे पाया जाए। तो मैं समझता हूँ कि ये बसपा अगर ये निर्णय लेती है तो निश्चित तौर से अच्छा रहेगा। तो अभी सर कुछ दिनों पहले एक और बात आई थी जिसमें बोला गया अखिलेश यादव की तरफ से कि हम बताएंगे यूपी में किस प्रकार से चुनाव लड़ा जाएगा, किसको कितनी सीटें मिलेंगी, सीटों का बंटवारा कैसे होगा। देखिए ये मुझे लगता है कि अखिलेश जी ने बहुत पहले की बात बोली होगी। जो आज स्थितियां हैं वो राष्ट्रीय नेतृत्व हमारा तय कर रहा है, कौन कितनी सीटें पाएगा, क्या पाएगा, और वो लोग बैठ के आपस में डिस्कस कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। जी सर, आखिरी सवाल रहेगा कि यूपी जोड़ो यात्रा जो है ये सहारनपुर से शुरू होकर लखनऊ तक जाएगी, क्या इसका कोई दूसरा चरण भी होगा जो पूर्वांचल में देखने को मिलेगा? देखिए अभी तो ये पहला चरण है और पहली चीज ये है, क्योंकि मैंने कहा ना कि मैं पूर्वांचल का रहने वाला हूँ, तो बलिया, देवरिया, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बनारस, चंदौली, सोनभद्र, इलाहाबाद, ये सब तो हमारे मतलब रिश्ते नाते घर, हम सब लोग एकदम जुड़े हुए हैं। पश्चिम से मेरा रिश्ता थोड़ा कम रहा है, जो फैक्ट है, पर जो आज आकर जिस तरीके से मैं लगातार आया हूँ पश्चिम में, इधर अध्यक्ष बनने के बाद मेरा सहारनपुर दूसरी बार दौरा है, ये मुजफ्फरनगर मेरा दूसरी बार है 3-4 महीने के अंदर, तो निश्चित तौर से हमें पूरा सहयोग समर्थन मिल रहा है। और मुझे लगता है कि ये पूरे पश्चिम से पूरब तक ये मैसेज ये पूरी तरीके से चारों तरफ चला जाएगा। सर एक आखिरी सवाल रहेगा, मैं पहले आखिरी बोल दिया, ये आखिरी रहेगा, क्या आपकी ओर से प्रयास हो रहा है बसपा को गठबंधन में लाने के लिए सेंट्रल लीडरशिप की तरफ से? देखिए मैंने पहले कहा ना कि ये उनकी अपनी सोच है, और मायावती जी को अगर देश हित में, समाज हित में निर्णय जरूर लेना चाहिए। मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, बड़ी नेता हैं बसपा की, और जो समाज का जो आज जिस तरीके से उनके वोटर परेशान है, जिस तरीके से उनके लोगों को सताया जा रहा है, दबाया जा रहा है, कहीं रोजगार नहीं मिल रहा, कहीं काम नहीं मिल रहा, गरीब आदमी को कहीं काम करने के लिए मौका नहीं मिल रहा, तो ये सब चीज़ों को देखते हुए निश्चित तौर से मायावती जी को इंडिया गठबंधन के साथ आना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर, ये थे हमारे साथ अजय राय जी। सेशन और तमाम चीज़ें देखी, आपको ये सेशन कैसा लगा हमको कमेंट कर जरूर बताइएगा, और देखते रहिएगा राजपथ। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।